आज की वीडियो में हम कुछ ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर्स पर ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें उनकी टेस्टिंग, उनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल प्रॉपर एनिमेशंस के साथ एक्सप्लेन्ड है। ऊपर आई बटन के साथ नीचे वीडियो में उसका लिंक भी मेंशन हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना। ये एसी सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर एक एसी वोल्ट का सिग्नल इनपुट पर आ रहा है, जब वो ट्रांसफार्मर से गुजरेगा तो या तो वो इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा। अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर वो सिग्नल डिक्रीज़ हो जाए तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस सिमुलेशन में हम देखेंगे कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर है क्या। आइडियल ट्रांसफार्मर में आपके पास किसी किस्म के लॉसेस नहीं होते, मतलब एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है। कंपनीज ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करने से पहले उसकी मेन चीज़ों पर फोकस करती है। वो मेन चीज़ें हैं इसके अंदर मौजूद वाइंडिंग्स और उनकी इंडक्टेंस, क्योंकि ये सारा सिनेरियो इंडक्टर्स की बेस पर काम कर रहा होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए करंट एक कॉइल से दूसरे कॉइल में ट्रांसफ़र होता रहता है। ये इंडक्टर्स कैसे काम करते हैं, इन पर मेरी काफ़ी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को डिटेल से चेकआउट कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए ट्रांसफार्मर में मौजूद प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स की वैल्यू को ऊपर नीचे किया जाता है, या आप कह लो कि उनको ट्यून किया जाता है और इन वाइंडिंग्स की इंडक्टेंस देखी जाती है। तो अब हम इस सिमुलेशन में एक सिंपल ट्रांसफार्मर को लेके इसके आउटपुट में चेंजिंग्स लाएंगे। सबसे पहले आपने इस सॉफ्टवेयर में P ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से सब कंपोनेंट्स उठा लेने हैं। एक ट्रांसफार्मर, एक V साइन यानी AC वोल्टेज सोर्स। ट्रांसफार्मर पर राइट क्लिक करें, एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाएं। आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर को हम K से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। इसका कॉन्सेप्ट आपको अगले कुछ मिनट्स में समझ आ जाएगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग वाली साइड पर इनपुट दिया जाता है, तो आप यहाँ पर AC वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दें और इसके साथ AC वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दें ताकि हमें इनपुट के वोल्टेजेस और आउटपुट के वोल्टेजेस रियल टाइम में शो होते रहें। प्रोटियस सॉफ्टवेयर में AC वोल्टेज सोर्स पर एम्पलीट्यूड के ऑप्शन पर आपको 301 वैल्यू सेट करनी होती है। हम एग्जैक्ट 220 वोल्ट्स नहीं सेट कर सकते क्योंकि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें ऐड हुई होती हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा आपने 50 हर्ट्ज सेट करनी है और अब आप इसको ओके कर दें। अब इसको हम रन करते हैं और आप देखें कि इनपुट पर भी 220 वोल्ट्स और आउटपुट पर भी 220 वोल्ट्स हैं। इसकी वजह यह है कि इस ट्रांसफार्मर का कपलिंग फैक्टर हमने 1 सेट किया हुआ है। कपलिंग फैक्टर बेसिकली इन दो कॉइल्स की अलाइनमेंट को कहती हैं। अगर ये बेहतरीन तरीके से अलाइंड हैं, यानी इनमें ज़रा सा भी कोई ऊपर नीचे का गैप नहीं है, तो इसका कपलिंग फैक्टर 1 होगा और ये 100% एफिशिएंसी देगा। यानी 220 वोल्ट्स इनपुट पे आ रहे हैं और वही 220 वोल्ट्स आउटपुट पर भी आ रहे हैं। अगर इन दो कॉइल्स की अलाइनमेंट में थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तब इसमें फ्लक्स लीकेज होता है, जिसकी वजह से 220 वोल्ट्स में से कुछ वोल्ट्स माइनस हो जाएंगे और देन आउटपुट पर हमें 220 वोल्ट से कम वैल्यू शो होगी, जिसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर ने इसको स्टेप डाउन किया और आउटपुट में हमें स्टेप डाउन वोल्टेज मिलेगी। इस तरह इंडक्टर्स जब ट्यून होगी आउटपुट में खुद ही चेंजिंग्स आते रहेंगे। अब हम इस कपलिंग फैक्टर को चेंज करेंगे और हमने इस ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट्स को स्टेप डाउन करके 110 और 12 AC वोल्ट्स लाने हैं। स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो।
तो फाइनली हमने रिजल्ट्स निकाल लिए और एक ट्रांसफार्मर को लाइव सिमुलेट किया, जिसमें हमें उसकी प्राइमरी इंडक्टेंस पता है, सेकेंडरी इंडक्टेंस पता है और फिर उसका कपलिंग फैक्टर। इन सब को चेंज करने के बाद हमें ये फाइनल रिजल्ट्स मिले जो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ यू आर अ यूनिक व्यूअर देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.